हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह का 3:25 और आज मैं जा रहा हूँ एक सोलो ट्रिप। बहुत दिनों के बाद हमें मौका मिला है कि आज मैं बैंगलोर से हुबली तक एक सोलो ट्रिप जा रहा हूँ। तो बैग सब पैक है। अभी 5:30 हो रहा है, हम तुमको क्रॉस कर चुके हैं और अभी थोड़ा एक मैंने ब्रेक लिया है और अभी चाय पीते हैं और उसके बाद निकलते हैं आगे। बहुत दिनों के बाद मुझे मौका मिला है सोलो राइड का। ऐसे मैं कभी सोलो राइड जाता नहीं क्योंकि हमेशा आर्यन या दिव्या मेरे साथ रहते हैं। आज उनकी याद आ रही है, अकेला चला रहा हूँ। लेकिन तो ये अपना एक मज़ा है सोलो ड्राइव का। तो बहुत दिनों के बाद मैं ऐसे इतना लॉन्ग ट्रिप जैसे बैंगलोर टू हुबली मैं सोलो ड्राइव कर रहा हूँ, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस है। लेकिन मिस भी कर रहा हूँ आर्यन और दिव्या को। रोड पूरा खाली है और दिमाग में थॉट आ रहा है, इन योर 20s आपको कार लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। ये बहुत बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सबका अपना अपना ओपिनियन रहेगा, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा। तो चलिए जानते हैं, बात करते हैं। क्योंकि मैंने भी ये कार मेरे 20s में ली थी। जस्ट आफ्टर मैरिज मैंने इस कार को ली थी। आपको क्या लगता है, क्या एक कार लेना 20s में एक फ्रीडम है या फिर कई लोगों को लगता होगा ये एक फाइनेंशियल मिस्टेक्स है। आज का व्लॉग बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि ये नॉर्मल सोलो ट्रिप का व्लॉग नहीं है। आज मैं बात करूँगा माई सेल्फ, मेरे 20s का जो हरीश है उससे बात करूँगा। और ये रियल कन्वर्सेशन है जो मैं आपसे भी करूँगा। सोलो ट्रिप, सोलो ड्राइविंग एक अलग ही फील आता है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आप है, आपकी गाड़ी है और एक रोड है। तो आपको पूरा फ्रीडम है। इस फ्रीडम के पीछे एक रियलिटी भी है जो लोग ओपनली बात नहीं करते। एक चीज़ इस ट्रैप पे मुझे रियलाइज़ हो रही है कि ये जो एज है ना, ये एज जो 20s का एज है और ये एक्साइटमेंट है ना, ये कभी वापस नहीं आएगा। क्योंकि मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ, मेरा खुद का जो पर्सनल लाइफ का किस्सा है वही बताता हूँ। क्योंकि बचपन में, जैसे कॉलेज के दिनों में, मुझे बाइक का बहुत शौक था। मेरे ऑलमोस्ट सारे दोस्तों के पास बाइक था। कुछ गिने चुने जो लोग थे, हम जो फ्रेंड्स थे, उनके पास बाइक नहीं था। तो एक सपना रहता था कि कॉलेज में हमारे पास भी एक बाइक होनी चाहिए, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया। अब अगर मैं चाहूँ तो मैं बाइक जाके ले सकता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि वो एक्साइटमेंट अब नहीं बची। जो कॉलेज में एक्साइटमेंट थी ना कि भाई बाइक एक मिल जाए ना, वो कुछ भी नहीं चाहिए। हम सोचते कि जब जैसे ही हमारा पहला जॉब लगेगा, हम पैसे कमाएंगे, पैसे बचाएंगे और जो मेरी पसंद की बाइक है मैं उसको ले लूँगा। ये सब हमारा सपना हुआ करता था। लेकिन जैसे ही आपका ये जो चला जाता है ना, तो आपका वो जो एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाता है। ये चीज़ मैं मेरे कार के ड्रीम के साथ नहीं होने देना चाहता था। तो जैसे ही मेरा शादी हुआ, मेरे को कार तो लेना था। एक सवाल में उलझा हुआ था कि लूँ क्या नहीं लूँ, सेकेंड हैंड लूँ या फिर एक कम बजट में लूँ, कैसे लूँ। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन मेरे मेरे दिमाग में चल रहे थे। लेकिन फाइनली मैंने डिसाइड किया कि कार तो लेना ही है। बाइक तो हम ले नहीं पाए, उसको एंजॉय नहीं कर पाए, अब वो एक्साइटमेंट चली गई। तो जो अभी मुझे एक्साइटमेंट है, यही मेरा एज सही है। सेकेंड हैंड कार्स देखा, लेकिन कुछ मुझे पसंद नहीं आया। फिर जाके मैंने एक बजट डिसाइड किया कि भाई 8 लाख के अंदर अपन एक नई गाड़ी ही ले लेंगे। मेरे फर्स्ट प्रायोरिटी की सेफ्टी चाहिए। तो ऑब्वियसली टाटा और महिंद्रा आ गए। मेरे को जो जर्मन के कार्स ये सब नहीं लेना था क्योंकि मेंटेनेंस ज़्यादा था, ये सब भी हमें पता चल गया था। हाँ, जैसे हम शोरूम गए तो हमने पंच देखी, बहुत सारे अलग अलग कार देखे। लेकिन एक बार मैंने सोचा, अगर मैं एक छोटी कार ले लेता हूँ, क्या मैं सेटिस्फाइड हूँ? क्या मुझे वो सेटिस्फेक्शन देगा? क्योंकि मेरा बजट तो मैंने 8 लाख रखा था। जब मैं मेरे वाइफ के साथ टेस्ट ड्राइव करने के लिए गया, तब हमने निक्सॉन का टेस्ट ड्राइव लिया, तो उसको वो बहुत पसंद आया, मुझे भी बहुत पसंद आया। तो हमने डिसाइड कर लिया कि वैसे भी हम कार लेंगे तो ये बहुत साल चलाएंगे, लंबे लंबे समय तक चलाते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि ले लिया और एक एक दो साल में बेच दिया, ऐसा तो नहीं करेंगे क्योंकि लंबा चलाना होता है। यूजुअली इंडियन फैमिलीज़ में जब कार हम लेते हैं तो उसको लंबे समय तक रखते हैं। तो मैंने सोचा कि डिफरेंस तो कुछ लाखों का आ रहा है,
तो मेरा सिचुएशन ऐसा था कि मेरा डाउन पेमेंट और जो भी जो रेशो था वो सही बैठ रहा था, और मेरा ईएमआई भी मतलब सही से आ रहा था कि जो मैं मैनेज कर सकूं। तो मैंने 4 साल का लोन लेकर मैंने नेक्सॉन को बुक कर दिया, लेकिन मैंने उसको जल्दी ही ख़त्म कर दिया लोन को, वो अलग बात है। लेकिन मेरे 20s में मैंने कार लेके बहुत ही सही डिसीजन लिया है। सबको अलग अलग ओपिनियन हो सकता है, लेकिन मेरे लिए ये बहुत ही एक अच्छा डिसीजन था कि, और मैं इस डिसीजन से थोड़ा भी रिग्रेट नहीं हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। मैं यही सलाह भी देना चाहता हूँ लोगों को कि अगर आप अपने 20s में हैं, आपके कोई भी ड्रीम हो, नॉट ओनली कार, अगर आपकी कैपेसिटी है, आप ईएमआई को मैनेज कर सकते हैं, आपने डाउन पेमेंट के लिए कुछ सेविंग बना के रखा है, ऐसा नहीं कि माँ बाप से जाके मांग लो पैसे की, और उनसे आप ईएमआई भी उनसे भरवाओ, ये नहीं। अगर आप कैपेबल हो, अगर आप ईएमआई को मैनेज कर सकते हो सही से, और डाउन पेमेंट भी सही है, एक 30-40% आपके पास डाउन पेमेंट है, तो आप बिंदास कार ले सकते हो। मैं तो कहता हूँ आप थोड़ा अपने कैपेसिटी, मतलब आपने सोचा है कि आपको 10 लाख की लेनी है तो आप 12 लाख की लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आप बाद में रिग्रेट नहीं करोगे। अगर आपने एक छोटे कार भी लेना चाहते हो, लेकिन आप एक छोटे कार में सेटल हो गए, बाद में आपको रियलाइज़ होता है कि अरे यार, वो देखो वो वाली मैं कार अगर ले लेता ना, 1-2 लाख की तो महंगी थी, उसको ले लेता तो अच्छा होता। तो आप ये सब मत कीजिए, क्योंकि कार आप बहुत लंबे समय तक चलाएंगे, लंबे समय तक रखेंगे, तो लेना है ना तो एक ही बार लेना, और अच्छी लेना। थोड़ा बहुत अगर अमाउंट ज़्यादा जाता है कोई बात नहीं, आप अच्छी कार ही ले लेना। मुझे बताओ, पैसे कमाने का क्या फ़ायदा अगर आपको उसको एक्सपीरियंस ही नहीं करना है, उससे कुछ मेमोरीज नहीं बना रही है, तो उसका क्या फ़ायदा है ना। आप ऐसे ही उसको बचा बचा के रखोगे फ्यूचर के लिए, लेकिन आप उसको जिएंगे नहीं। पैसे को भी जिया जा सकता है ना, पैसे को यूज़ करके आपको ज़िंदगी जी जा सकती है, तो उसको आप यूज़ नहीं करेंगे, उससे एक्सपीरियंसेस लाइफ में नहीं करेंगे, तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है ना। एट द एंड यही है ना, ज़िंदगी में आपको अलग अलग एक्सपीरियंस लेने होते हैं, लेकिन सही टाइम लेने होते हैं। ऐसे नहीं कि बुढ़े होने के बाद जाके आपने BMW मर्सिडीज़ खरीद ली, तो उसका क्या ही फ़ायदा है। आपको उतना एक्साइट, आप तो ड्राइवर लोग रखोगे, आपको भी चलाना भी नहीं हो पाएगा, घुटने दर्द करते होंगे, बहुत कुछ चीज़ें हो जाएंगी तब, तो सही बात नहीं है। तो इसलिए अगर आप अपने 20s में हैं, कोई भी जस्ट अभी इंजीनियरिंग ख़त्म किया है या क्या किया है, आप अपने गोल बनाओ। गोल ऐसे मत बनाओ ना कि भाई मैं 40s में 50s में ये करूँगा वो करूँगा, वो तो है लॉन्ग टर्म गोल है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में होना चाहिए। लेकिन आपके 20s में आपको क्या करना है, उस एज में आपको क्या करना है, आपके 30s में आपको क्या करना है, वो तो शॉर्ट टर्म गोल्स बनाओ, क्योंकि वो एज में आपको जो एक्सपीरियंसेस करने हैं वो उसी एज में आपको मज़े देंगे, बाद में उसका कुछ रिलेवेंस ही नहीं बचेगा। तो इसलिए 20s में आप जितना एंजॉय कर सकते हो करो। अगर आपको 20s में जितना एंजॉय करना है, जितना आपको ड्रीम्स फुलफ़िल करने हैं, कर लो, क्योंकि ये समय ज़िंदगी का प्राइम टाइम कभी भी वापस नहीं आने वाला है। तो ये लिख के रखना और मुझे बताना, 20s में कार लेना वर्थ है या नहीं। आँख बंद करके लेना, अगर आप कैपेबल हो, ये वर्थ है और आप रिग्रेट नहीं करोगे। क्योंकि बातें बातें करते हम ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर से ऊपर आ गए हैं। अभी अराउंड एक 150 किलोमीटर कुछ बचा है हुबली पहुंचने के लिए। सही है, मौसम अच्छा है। मॉर्निंग ड्राइव मुझे ना बहुत पसंद है, क्योंकि मॉर्निंग ड्राइव में ट्रैफिक होता नहीं है, आप जल्दी जल्दी कवर करेंगे, धूप भी इतना नहीं होता है, कम धूप होता है, तो आप ये जो ड्राइव होता है वो एंजॉय करते हैं। मैं रात में ड्राइव करना बहुत अवॉइड करता हूँ, उससे आँखों में स्ट्रेन भी आता है, और ये जो बड़े बड़े जो लॉरीज़ है ये सब चलते रहते हैं रात में बहुत ज़्यादा, तो उससे अच्छा है कि आप अर्ली मॉर्निंग कोई भी ट्रिप स्टार्ट करो, ये तो बहुत ही अच्छा है। और देखिए, मैं आराम आराम से जा रहा हूँ, इतना ज़्यादा स्पीड भी नहीं, कुछ नहीं, आराम से मैं चला रहा हूँ,
तो मेरा गाड़ी माइलेज भी अच्छा दे रहा है, 17 का माइलेज दे रहा है, क्योंकि आज सोलो ड्राइव कर रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत मैंने स्पीड में चला है, जैसे 120 में क्रूज़ कर रहा था मैं। तो यही है कि गाड़ी भी अच्छा माइलेज दे रहा है। कभी कभी आपको सोलो ट्रिप जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा रियलाइजेशन होता है। आप अकेले होते हो ना, कोई आपके अगल बगल नहीं होता है, तो आपको एक नया एक्सपीरियंसेस आता है, कुछ दिमाग में थॉट्स आते हैं जो आप खुद को रियलाइजेशन कर सकते हो, और बहुत सारी चीज़ें आप प्लान कर सकते हो। ये ड्राइव जो है ना, एक थेरेपी जैसे होता है सोलो ड्राइव। तो कभी भी सोलो ड्राइव पे भी आप जाया करो। अभी कुछ टाइम हुआ है 7 बजे, और एक 10-15 मिनट में मैं यहाँ पे कुछ ब्रेकफास्ट के लिए रोकते हैं। भूख तो लगी है भाई, बहुत भूख लगी है। चाय पिया था बीच में टोल के यहाँ पे। अभी कुछ खा लेते हैं, लाइट खा लेते हैं, और फिर हमारा और जो रिमेनिंग जर्नी है उसको कंप्लीट करते हैं। ये जो चित्रदुर्ग और दावणगेरे आता है ना, यहाँ का रोड बहुत ही अच्छा है, मतलब इतना स्मूथ है। अगर आप बेंगलोर से बेलगाम या हुबली इस रोड से अगर आप जा रहे हो ना, तो आपको ये पता ही होगा। और बहुत ही सीनिक है यहाँ पे। ये क्या, सुपारी के पेड़ है, नारियल के पेड़ है। तो अगर आप अपने 20s में कार लेना है या नहीं लेना है, वो डिसीजन सही है नहीं है, अगर आप इस पे अटके हैं तो भाई ले लो, जी लो अपनी ज़िंदगी। क्यों इतना सोचते हो? अगर कोई दिक्कत नहीं है, आप मैनेज कर सकते हो, तो ज़रूर लेना और एंजॉय करना। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया है। अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।